सीटेट का सितंबर 2015 का ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पैसेज का है, उसको हम पढ़ेंगे। पहला है कि विचारकों की एक विशेषता ये है कि उनमें महत्व महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है। दूसरा है कि भौतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत कम होती है और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसमें से क्या विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है विशेषता। विषय नहीं है। महत्व के विषय नहीं है। एक भावों के अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। तो रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। रचना कार्य करने के समर्थ है। तो क्या रहेगा इसका? एक विशेषता ये है विचारकों की। मिला है किसी को? सेकंड। आप कह रहे सेकेंड। विषय कम होती है। महत्व के विषय नहीं है उसकी वजह से कम होगा। हाँ। तो चेक करते इसका। 91 का सेकेंड सही है। भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है, महत्व का विषय नहीं है इसकी वजह से। तो ऐसे भी आते हैं कभी कभार। नेक्स्ट है, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीति होती, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया था। इसका कहीं मिला है? ये ऐसे अनेक अवसर आते थे जब हमें भारी सुख सुविधा ये यहाँ से वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगते हैं, किंतु महत्व यह है कि हमें जीवन का उद्देश्य कहाँ पर हमें सुकरात कहीं मिल रहा है क्या? ये है ना, ये है ना सर। सुकरात नहीं है सर, ये अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है, ये परंतु अपना काम ना करने के हाँ, तो ये पहली लाइन अभी है इसमें से, परंतु अपना काम ना करने दिया जाता रूप में दंडित किया गया है। तो उसका फोर्थ वाला सही है। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। ये कहाँ पर से आया दंड जैसी? काम ना करने दिया जाता, काम ना करने दिया जाता तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। हाँ, ये थोड़ा बहुत हार्ड किस्म का पेपर दे दिए थे उन्होंने, जिसमें आसानी से मिल नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट है कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? बाहरी सुख, यहाँ पर गए है कि बाहरी सुख लुभाते हैं। ये सर बाहरी सुख सुविधाएं ऐसे अनेक अवसर आते हैं कि जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ अच्छे जीवन के लिए यहाँ फोर्थ में दिख रहा है। फोर्थ। हाँ, तो फोर्थ राइट है। जीवन जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, इस वाक्य में रेखांकित जो अंडरलाइन वर्ड है उसको स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता इसमें से? तो एक पढ़ के देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में क्षमतावान है, सामर्थ्यवान है, सक्षम है, शक्तिशाली है, कार्य करने में शक्तिशाली है, नहीं तो किया नहीं जा किया जा सकता। सकता। तो क्या नहीं रहेगा? शक्तिशाली है क्या?
क्षम रचनात्मक कार्य करने में क्षमतावान, सामर्थ्यवान, सक्षम है। कौन सा रहेगा? फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल सही है। तो शक्तिशाली है ये नहीं आएगा इसमें, रचनात्मक कार्य करने में। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, इस रेखांकित का तात्पर्य क्या है? अंबारों से जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है तो उसका तात्पर्य क्या है? सेकंड। और से ढेर से आभार से उसका सेकंड बिल्कुल सही है, ढेर से। प्रतिष्ठा के अंबार यानी कि ढेर, भार यानी वजन होता है, आभार यानी किसी के आभारी, मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार। कृत, कृतज्ञता, क्या तो इसमें ढेर हो जा रहे हैं अंबार से। भली भांति निर्वाह कर चुका था, इस उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया मतलब वर्ब, और क्रिया विशेषण तो एडजेक्टिव, एडवर्ब के तौर पे पूछ रहा है क्या? क्या मतलब एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब क्रिया विशेषण। तो अब इसमें देखते हैं, भली, भली भांति निर्वाह कर चुका, कर सकना या कर चुकना ये काम में आ रहा है ना, कर चुका। और कैसे किया अगर ऐसे पूछ रहा होगा, सेकंड में तो भली। फोर्थ। देखते हैं उसका 96 का सेकंड है, भली भांति, मतलब कर चुकना ये क्रिया हो गई बस, और उसका विशेषण किस तरह किया कि भली भांति निर्वाह कर चुका था। निर्वाह क्या हो गया इसमें? मतलब काम का टाइप हो रहा है वो, और भली भांति अच्छा खासा है ऐसा टाइप जो निकल रहा है इसका जो भी, तो वो भली भांति है, विशेषण के तौर पे ही आ रहा है, क्रिया विशेषण, कैसा काम हुआ वैसे। मतलब काम कर चुकना, अगर बुरा करा तो वो आएगा कि खराब प्रदर्शन कर चुका, तो कर तो चुका। विशेषण यानी खूबी में आएगा। हाँ वो भी भली। राइट। महत्व, फंक्शन महत्वाकांक्षा ये किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व आकांक्षा से या महत्व आकांक्षा, या थर्ड है आकांक्षा सब में है, एक में बस कांक्षा है। सेकंड तो उसका देखते हैं, सेकंड बिल्कुल सही है। महत्व, इसमें डबल तो आया था, ये वाला जो तीसरा था तो उसमें एक तो नहीं था, तो महत्व इसके अंदर जो है तो वो सेम रहेगा, और आकांक्षा इससे मिलकर महत्वाकांक्षा बना। राइट, नेक्स्ट है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? भौतिक लाभ मतलब किन्हें नहीं लुभाते, ये पैसेज के अंदर है। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, ये है उसमें भौतिक महत्वताएं, महत्वाकांक्षाएं अत्यलप अत्यल्प होती है। इसमें है क्वेश्चन में तो उसमें ये नहीं दिया गया है स्पष्ट तौर पर, धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। इसके पास दिख रहा है ना, आप पैसेज बताइए। ये ना, रचनात्मक कार्य करने समर्थ है। उसे भौतिक स्थूल तथा नहीं, यहाँ पढ़े थे आपने। फर्स्ट। पहले ही। हाँ, नहीं नहीं, ये ना सर, रचरिया, रचरिया कार्य मार्ग का जीवन भर निर्भरता। ये टफ दिख रहा है सर। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 98। हम्म, तो 98 का देखते हैं, फोर्थ वाला है सही, रचनात्मक कार्य करने वालों। ये बहुत कंफ्यूजिंग पैराग्राफ था इसका, और क्वेश्चन भी आसान नहीं था ये। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है? धन संपत्ति होता है विचार, एक ग्रंथ, या विरासत। कार्ल मार्क्स कथन से, तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है जहाँ पर ये पूंजी पूंजी का यहाँ पर है, सेकंड लाइन। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धारित से जूझता रहा।
विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। पूंजी होंगी सर। वो बताइए, आप क्वेश्चन बताइए। एक विचार, फिर ऐसा कितने एक विचार। तो उसका है थर्ड, एक ग्रंथ। अब ग्रंथ किस तरह से लिए हैं उन्होंने? मतलब ग्रंथ बोले तो क्या होगा सर? ग्रंथ बोले तो वो जो कुछ एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ग्रंथ का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट या फिर वो जो ऑथेंटिक सोर्सेस या धार्मिक सोर्सेस के हिसाब से भी कुछ आता है ग्रंथ। तो इसमें ग्रंथ के तौर पे आ रहा है अर्थ। क्या होगा ग्रंथ का? बुक, काउंटेबल नाउन, बुक बता रहा सर। मतलब एक वसीयत दी जा रही सर, एक नोट नहीं बोलते। पुस्तक होता है, हाँ, हाँ, book। मुख्य रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तक होती है। अनकाउंटेबल रहती है। हाँ, पीस ऑफ पेपर, ग्रंथों में मतलब ये लिखा गया धार्मिक पुस्तक में भी आता है, पीस ऑफ पेपर, मतलब ऐतिहासिक पुस्तक वसीयत है। दे देती है। हाँ, उस तरह तो पूंजी का इसके हिसाब से ही आ रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दिए थे उन्होंने पैसे। अब देखते पोइट्री कैसी दी है। तो पोइट्री को पढ़े बगैर में क्वेश्चन देखेंगे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यम अलंकार, रूपक, उपमा अलंकार, अनुप्रास। अब अलंकार पढ़े होंगे हाँ, तो ये आएगा, ये व्याकुल व्यथा मिटाने वाली। कौन सा अलंकार है इसमें? अब ये ऑब्जेक्टिव होगा सर, ये कैसा? इसका है फोर्थ, अनुप्रास। ये अलंकार एक बार पढ़- हाँ, तो इसका जो है ना, तो पीडीएफ आपको भेज देंगे बाद में। इसका जो पूरा ग्रामर का पीडीएफ है। तो अनुप्रास एलिट्रेशन जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे इंग्लिश में आता है ना एलिट्रेशन क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट की चीज से थोड़ा सा हाँ, रिफ्लेक्ट कर, राइम्स वगैरह जो होते हैं, क्या रहता? उसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुभूषण, अर्थात गहना। बार बार आवृत्ति जब पाई जाती है कोई वर्णन में, रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। दो शब्द, लिटरेट नहीं, क्या पढ़ा है आपने? वो कौन सा था? वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा था? रिपीटेटिव वाला, एलिस्ट्रेशन नहीं, क्या? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, रिपीटेशन, वर्ड्स है शायद। रिपीटेशन, व्याकुल, व्याथा मिठाने तो वाली। हाँ, रिपीटेशन वर्ड, साउंड, इफ्तेशार भी बोलते हैं उसको, साउंड, इफ्तेशार। साउंड ऑफ रिपीटेशन है शायद उसमें। यस। बचपन शब्द है। बचपन इसमें से कौन सा शब्द है? संज्ञा है, मतलब संज्ञा नहीं, नाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, सिफत, क्रिया विशेषण, काम कैसा हो रहा है उसका किस्म, ये सर्वनाम, प्रोनाउन। तो बचपन क्या है? सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम तो नहीं है। क्रिया विशेषण, विशेषण भी नहीं, तो क्या संज्ञा है? संज्ञा ही होगा फर्स्ट, सर। नाम। तो यस सर। सही जवाब है, नाउन होगा ना। संज्ञा। नेक्स्ट है नंदन वन सी फुल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, और कुटिया में शांति छा गई। तो नंदन वंशी फुल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी। आनंद आ सकता सर है। थर्ड। थर्ड, हम्म। तो थर्ड बिल्कुल सही है। आनंद, खुशी की बात चल रही है वहां पे, फुल उठना, खुशी, आनंद। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, इसमें तू किसे कहा गया है? बच्चे को, बचपन को, कवि को, या पाठक को? बचपन को। मैसेज बताना पड़ेगा तो बचपन। तो इसमें पोइट्री देखते हैं।
आ जा बचपन, तो मतलब बचपन से मुखातिब है, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। तो बचपन से मुखातिब होते हुए ये सब चल रहा है, तो बचपन आएगा। तो 103 उसका सेकंड बचपन बराबर। नेक्स्ट है, कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन का आनंद की याद में, या बचपन के खेलों की याद बचपन के आनंद की याद में। थर्ड ऐसे बताइए, Third. बताइए। फिर दे दे निर्मल शांति, आजा बचपन, तो बचपन को कब बुलाएंगे? बचपन की याद में। बचपन के आनंद की याद में। तो थर्ड सही है इसका, राइट। बचपन के आनंद की याद में। नेक्स्ट है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख, विजय या प्यार? अब बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर, प्यार की। तो यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले आंसू देखना पड़ेगा। ये बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ कान छोड़ाई, मुझको उठा लिया, गाढ़ पोंछ कर झुमझुम गले, गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन। हाँ, तो ये मतलब इसको इसमें आनंद के हिसाब से दिख रहा है। तो उसको कष्ट नहीं था, सुख भी नहीं था, विजय प्यार एक आ सकता है। ये तो थर्ड आ सकता है। नहीं, थर्ड सेकंड सुख, सुकून। सेकंड। उसका देख, सेकंड फोर्थ सही है, प्यार। फोर्थ उसके बाद में नेक्स्ट है पेडागोजी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का मतलब भाषिक नियमों पर अधिकार, या भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। थर्ड फोर्थ फोर्थ थर्ड उसका है थर्ड, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास जो रहेगा, तो क्षमता, भाषाई क्षमता का विकास करने का मतलब ये है कि भाषा प्रयोग, क्योंकि वो प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया जाता है ना, भाषा प्रयोग, प्रैक्टिकल, मुशाहिदे पे, एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारा, तो ये प्रैक्टिकल में आ रहा है। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि को विशेषता है। इसमें से किस पर विशेषता है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता, मतलब खुसूसियत उसकी। तो पहले नियम पहले बताना। उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण प्रस्तुत करना, मिसाल, या पहले नियम बताना, नियम नहीं, का पहले विश्लेषण नियम करना, बताना सर। पहले मनोरंजन। मिसाल बताना फर्स्ट पहले रूल रहेगा, फिर देखते हैं उसका, फर्स्ट सही है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना सही जवाब। व्याकरण विषय की आत्मा की। कि पहले मिसाल बताना, या शिक्ष व्याकरण निगमन रहता तब सेकंड रहता था निगमन रहता, निगमन विधि में नियम आता है। सेकंड रहता था हाँ, अच्छा। और आगमन में उदाहरण। आगमन में उदाहरण, निगमन में नियम। अच्छा। नेक्स्ट है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि उस भाषा के व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिक अधिक प्रयोग करना। भाषा थर्ड पर फोर्थ फोर्थ भी ऐसा सही है, ये फिर से प्रैक्टिकल और प्रयोग पर आ गया, अधिक अधिक प्रयोग करना, ज्यादा से ज्यादा। ये तो तो सर अधिकार प्राप्त करने मतलब गिरफ्त हासिल करने उस पर, भाषा पर कमांड लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश है, तो उसको इन्वायरमेंट में आके जब प्रयोग में आएगा, तो तभी वो बोल पाएंगे। उसके सिर्फ कितना भी ग्रामर जान लो तो नहीं बोल पाएंगे आप, इस वजह से। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य मेन जिम्मेदारी जो नहीं है? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, और बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध कराना, और बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना। अति उदार फोर्थ मुश्किलात, ऐसा है। फोर्थ वन नहीं, तो जो नहीं है
उदार का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर? फोर्थ बिल्कुल सही है। तो अति उदार, आकलन करते समय अति उदार, तो यहाँ पर उदार मतलब क्या आ रहा उधार कैसे दे रहे? है? हाँ, उधार नहीं है वो। उधार, उधार, बेलॉस, उसका आता है बेलॉस। बेलॉस खिदमत नहीं करते क्या, मतलब कोई अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं बोलेंगे उसको, मतलब कोई उसका अपना इंटेंशन नहीं रहता पैसे कमाना, ऐसा कोई बेलॉस खिदमत अंजाम देता है, या फिर ऐसे में खिदमत खल। हाँ, खिदमत फल जैसा होता है, मतलब पैसों के लिए काम नहीं होता। तो अति उदार बनाना, तो मतलब बेलॉस बनाना भी, इसका क्या मतलब हो रहा है? अभी तो इसमें कहा करते समय अति उदार बनाना। शुरुआत है। क्वेश्चन बताओ सर, आप पूछिए एक बार आप। सर समय की बात हो रही है, वक्त की। अच्छा। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षण ज्यादा वक्त देना। जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी। समय, हाँ, समय की वजह से समय अति उदार, कि समय को मतलब वो नहीं रखना, मतलब कोई काउंटिंग। बेलॉस मतलब उसमें फिर वो अनलिमिटेड में आ जा रहा है, अनलिमिटेड टाइम आकलन करते समय, जांच का कोई टाइम नहीं रहना, ऐसा कुछ मतलब हो रहा है फिर। नेक्स्ट है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पढ़ने की संस्कृति के विकास में क्रम में सामूहिक व्यक्ति सस्वर मौन। फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट सामूहिक, फर्स्ट सामूहिक सामूहिक आएगा। सेकंड आ रहा है सेकेंड, व्यक्ति, इंडिविजुअल आ रहा है। पढ़ने की संस्कृति के विकास में क्रम क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व बोलो तो क्या बोला अभी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। 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 मतलब क्या पूछ रहा हूँ? पढ़ने की सांस्कृतिक विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। मतलब जैसा इंडिविजुअल पढ़ेंगे अपना अपना, तो उसमें डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसमें से क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या फिर अभ्यासों की तीसरा आएगा, तीसरा। थर्ड, थर्ड। थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होगी? सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों को आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, और बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। फोर्थ, भाषा पद्धति, थर्ड। इसका थर्ड है, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। पद्धति पर आधारित कक्षा, मतलब इसका मतलब क्या होगा समग्र भाषा पद्धति पर? सिखाने पर। इस पर बच्चों की जबान सिखाने पर सर। हाँ, जबान सिखाने पर। हाँ, भाषाई विकास स्पष्ट समझकर पढ़ने पर बल देता यानी कुछ खास वो लोगों को समझाने के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसके है। लिए आप है सर वो। पढ़कर आप समझ, हाँ, समझ पर। Clear। स्पष्ट बोले विद्यालय तो के, खास। हाँ, नेक्स्ट है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान, विद्यालय के बाहर का जीवन, जिंदगी बाहरी, और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, चौथा आएगा, तो चौथा। लेखन की विभिन्न शैलियों पर परिचय मिलता है, और समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। हाँ, फोर्थ। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है?
कि विद्यालय के बाहर का जीवन, आउटसाइड की क्लास के बाहर की जिंदगी और वहाँ पर जो नॉलेज मिलेगा और एक्सपीरियंस तो भाषा सीखने के लिए जरूरी एक प्रेरणा देता है। प्रेरणा मतलब हौसला अफजाई में आएगा भाई। और उसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ हुआ। तो समृद्ध भाषा परिवेश मिलता है, इसका मतलब क्या है, भाषिक परिवेश। इनसाइड के साथ साथ आउटसाइड का भी नॉलेज मिलेगा, ये है सर। बच्चों को जाती जिंदगी से जोड़कर पढ़ाना, मतलब स्कूल के बाहर की जिंदगी, मतलब बच्चों की जाती जिंदगी से रिलेट तो उनको करना, इन्वायरमेंट मिलेगा, उससे परिवेश मिलेगा। आउटसाइड इनसाइड का नॉलेज रिलेट करना। परिवेश का मतलब क्या होता है उर्दू में? माहौल। वातावरण। माहौल आता है। वातावरण, हाँ, माहौल। राइट। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने से पहले बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, सब अभिव्यक्ति जानते हैं या भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही है कि सब अभिव्यक्ति जानते हैं। यानी अपनी खुद की जाति समझ और रखते हैं, और अभिव्यक्ति मतलब अपनी खुद खुद की को बोलना। जाति समझ रखते हैं। आवाज चले आ रही है, फिर से बोलिए। सर यानी अपनी खुद की जाति समझते ना वो लोग, जैसा यानी क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, अपने खुद का सेल्फ जो रहता है तो। सब अभिव्यक्ति जानते हैं, खुद जो हाँ, चीजें। स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं आ रहा हमको। हाँ, तो वो नियम नहीं जानते, देखिए पठन लेखन में दक्ष होते हैं, तुतलाकर भी नहीं बोलते, तो वो खुद की जो अभिव्यक्ति जानते हैं, क्या कर सकते, मतलब वो कर पाए। कि तो क्या ना सर यानी उनको ये समझ आ जाती है जैसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए अपने खुद के लिए। हाँ, बराबर। नेक्स्ट है, सुरभि अक्सर ड, ये न रहता है, वैसे ड के नीचे डॉट आ गया तो न वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, जैसे कि आप क्या करेंगे। तो सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने कहेंगे, या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा आएगा सर, चौथा। फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा। तो 15 का फोर्थ बिल्कुल सही है। गलत तरीके से उच्चारित करती है तो उसको क्या कर रहे हैं, सहजता के साथ, मतलब आजादी खुद के से बोलने देने, आजादी के देने उसको बोलने की। पोलाइटली पोलाइटली उसको बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित करना यानी मोटिवेट करना। मोटिवेट करना, मोटिवेट करना। राइट। तो लिखकर अभ्यास नहीं आ रहा, दोहराना नहीं आ रहा, और बोलकर अभ्यास भी नहीं आ रहा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्राइमरी लेवल पढ़ने पर की पढ़ने की क्षमता के आकलन करने की दृष्टि से फोर्थ की पहचान, फोर्थ विराम चिन्हों अर्थ। का ज्ञान, अर्थ का निर्माण। फोर्थ। अर्थ का निर्माण। हम्म। तो इसको चेक करते हैं। उसका फोर्थ बिल्कुल सही है। प्राइमरी लेवल पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अर्थ का निर्माण करे। जैसे पहले भी देखे थे, तो एक चीज इसमें ये समझ में आ रही है कि जहाँ पर अर्थ के हिसाब से बातें जो आ रही है, तो पॉजिटिव वे में अर्थ वाली चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, असल मकसद उसका मनोरंजन करना, कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत, अनुशासन सेकंड। में रखना, सेकेंड आएगा सर। कल्पना शक्ति का विकास। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य। उसके बाद 118, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, इसमें से क्या,
समस्या, कमियां, भाषा, पाठ्य पुस्तकें, अपने अनुभव, भाषा। दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। थर्ड। तो थर्ड उसका सही जवाब है। डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्सिटी की बात चल रही है कि अलग अलग जो बच्चे आते हैं, और आगे जो है तो अपने अनुभव है, एक्सपीरियंस, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण। तो यहाँ पे कमी और समस्या निगेटिव है, तो वो भाषा ही रहेगा, तो अपनी भाषा। नेक्स्ट है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की सलाहियत। बोलने की अभिव्यक्ति के विकास का मतलब नहीं है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दश दोहराना, और अपनी कल्पना की मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। सेकंड। सेकंड। और थर्ड नहीं रहेगा। तो थर्ड शब्दश बोलना बोले तो सेम एज इट इज बोलना कभी भी निगेटिव में आता है। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में ये जरूरी है, लैंग्वेज की क्लासरूम में जरूरी है कि समय भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक को भाषा का पूर्ण ज्ञात हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, और भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से फर्स्ट। जरूरी है। समय भाषा शिक्षक की भाषा सेकंड। शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञात हो। हाँ तेको बोले तू भाव का लगा सेकंड। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। सर फर्स्ट चाहिए। भाषा की कक्षा के तौर पे ये सवाल है, तो उसमें फर्स्ट आया कि समय भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, क्योंकि भाषा पढ़ाने के लिए उसकी भाषा ही, मतलब जैसे अगर उसको हिंदी दे दिए और वो भोजपुरी जानता है, या फिर उसको हिंदी पे प्रभाव नहीं है, कमांड उस पर, तो उसकी खुद की जो है तो भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसमें क्यों नहीं आया भाषा शिक्षक भाषा को पूर्ण ज्ञात हो, मतलब सिर्फ मालूम है उसको, आता नहीं बोलना। होगा जैसा इंग्लिश तकरीबन को मतलब आता है, लेकिन मतलब पढ़ा नहीं पढ़ सकते। और टीचर सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, क्या बोले? यानी टीचर को खुद अपने स्टूडेंट के लिए एक आइडल होना जरूरी है ना, और लैंग्वेज टीचर के लिए भी। हाँ, ये दूसरा क्यों नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञात हो, ज्ञाता हो। यानी कि टीचर को भाषा, जो भाषा में सिखाना है वो भाषा की पूरी जानकारी हो। हाँ, तो ये नहीं आया निगेटिव, तो उसकी भाषा प्रभावी रहेंगी, और पूर्ण ज्ञाता हो मतलब वो ऐसा है कि उसको एक ग्रामेटिकल वे में आ रहा है बस, मतलब उसको बोलना नहीं आ रहा, लेकिन उसको ग्रामर के वे में आ रहा है, तो यहाँ टूल रहना अधूरा चाहिए, है। लैंग्वेज एक ऐसा आगे बढ़ने के लिए टूल रहना चाहिए, तो वो बोल रहा हूँ फर्स्ट उसमें। तो यहाँ राइट। भाषा शिक्षक और ये क्यों नहीं हुआ थर्ड, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, कि मतलब जो भाषा शिक्षक है वो बच्चों की जो मिसालें हैं उच्चारणगत को शुद्धता। सुधारना, शुद्धता पर। हाँ, तो ये जब होगा, ये सारी चीजें जब उसकी खुद की भाषा प्रभावी है, तो वो मेन उसकी की थी, तो इस वजह से इसका जवाब ये हुआ। यहाँ पर ये क्लास एंड होती है।